नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। सोमवार को बजट भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी में दलित ओबीसी को शामिल ना किए जाने को मुद्दा बनाया, तो मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसे राहुल ने अपना अपमान बताया। इसके बाद अब एनडीए और इंडिया के बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है, वोट बैंक की है राजनीति, संसद में जाति जाति पूछना गलत तो जाति जनगणना कैसे होगी? चाहिए जाति जनगणना, जाति पूछने पर क्यों लड़ना? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? संसद में जाति जनगणना पर घमासान मच गया। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जाति के मुद्दे पर भिड़ गए। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। संसद में अखिलेश भी इसी मुद्दे पर भड़कते नजर आए। बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। जाति पर घमासान जब संसद में हुआ तो बाहर भी जाति जनगणना को लेकर बीजेपी सवाल पूछती नजर आई। कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ बारो जोरो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं। सैनिकों की जाति आप पूछते, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। अनुराग ठाकुर के कल के बयान का पीएम ने समर्थन किया तो कांग्रेस के दिग्गज नेता बिफर गए। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। बहरहाल जाति जनगणना पर संसद दो भाग में बटा नजर आ रहा है, लेकिन सवाल बड़ा है, जाति पूछना अगर अपमान है तो बिना जाति पूछे जनगणना कैसे संभव है? इसी पर आज सबका हिसाब होगा। इस देश में जाति के बिना राजनीति कैसे होगी, लेकिन नेताओं से आप जाति मत पूछिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ विजय शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, सुब्रांश राय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अनुप्रिया प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से और आजम खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे। मैं शुरुआत करता हूं
सुधांशु राय, आपसे ये जो जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस, इसको लेकर ठीक ठाक प्रचार लोकसभा चुनाव के भी दौरान देखने को मिला था। ठीक है, इंडिया अलायंस ने फैसला किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश आज उसी मुकाम पे खड़ा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर मेरिट के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए? रजत, देखिए, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेना की पहचान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की पहचान सेना है। सेना में कभी भी किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जाति से नहीं होती है। तो मैं हैरान हूं कि इतनी घटिया सोच वाला व्यक्ति कैसे सेना में, ट्यूटोरियल आर्मी में एज ए कैप्टन अपनी सर्विसेज दे सकता है, जिसके दिमाग में जातिवाद का इतना बड़ा जहर फैला हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी इनको, अनुराग ठाकुर को फौज से बर्खास्त करे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो राहुल गांधी पे जिक्र किया, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहादत की कोई जाति नहीं होती है। शहीद पूरे हिंदुस्तान का होता है, पूरे देश का होता है। अगर अनुराग ठाकुर के शिक्षा दीक्षा में कमी है तो एक बार किताब पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि शहीद हिंदुस्तान का है। और राहुल गांधी का जो परिवार है, चाहे उनके पिताजी चाहे उनके दादी जी, सारे शहीदों का इतिहास उनको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा शौक है आपको लोगों की जाति जानने का ना, तो हम आपको बताते हैं प्रभु, आप जाति जानिए ना। यही तो मांग जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार से लोकसभा में और लोकसभा के बाहर कर रही है। क्योंकि जाति जनगणना के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें लोगों की जाति भरी जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि मैं भूमिहार हूं, वो ठाकुर हैं, वो पंडित हैं, वो यादव हैं, सबकी जातियां लिखी जाएंगी। लेकिन आप एक मिनट, उसमें आप इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? और एक और बात, मैं ऐड आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा रजत, मैं आप ही के पास, मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, आप ही को जवाब देना है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो बीजेपी इस बात को कह रही है, कहा साहब आप कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन जब आपसे जात पूछ ली गई कि आप किस जात के हैं तो इतना नाराज क्यों हो गए? मैं यही तो आपको रजत बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पार्लियामेंट जो है वो संसद भवन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मंदिर है। वहां लोग अपनी जातियों से प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्लियामेंट उनको, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उनको, हमारा संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो देश का वहां नेतृत्व करते हैं, ना कि किसी जाति विशेष और व्यक्ति विशेष का करते हैं। तो इस छोटी, विजय शर्मा जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय शर्मा हमारे साथ हैं। विजय, सुधांशु जी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो सेना की अगर आप जाति पूछेंगे और सेना का व्यक्ति जाति बताएगा, ये गलत है, पहली बात। दूसरा आरोप जो उन्होंने लगाया, कहा संसद देश के लिए, जो सांसद बन गया वो देश और जनता के लिए काम करेगा। अब आप सदन में खड़े होकर किसी सांसद से उसकी जाति पूछेंगे, ये कहां तक वाजिब है? शर्मा जी। देखिए रजत जी, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी बात को घुमा दिया, बड़ा ट्विस्ट कर दिया। ये आदमी जो है, ये व्यक्ति राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से पूछते हैं, बताओ आपकी जाति क्या है। ये राजीव गांधी जी देखिए, उन्होंने संसद में आके कैसे ओबीसी का अपमान किया था कि मैं उनके खिलाफ हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह से कहा था, चिट्ठी लिखी थी अपने मंत्रियों को कि इससे दोयम दर्जे के पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, जब ये कहते हैं जाति गणना होनी चाहिए, तो बताइए आप जाति बताने में क्या, इनका तो नाम भी नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था भाई जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कैसे खड़े हो गए? वहां पे 550 के 543 एमपी थे, इनको कैसे पता लग गया कि मेरे बारे में कहा गया है? दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, एसटी विरोधी है, महिला विरोधी है, जनजातीय विरोधी है। मैं प्रूव कर देता हूं आज आप। सुभांशु आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं सबसे, उसके बाद आता हूं। एक बार ओपनिंग ले लो। हमारे साथ आजम खान साहब भी है, अखिलेश यादव भी खड़े हुए राहुल गांधी के समर्थन में, और उन्होंने भी अनुराग ठाकुर से कहा तुम कौन होते हो जाति पूछने वाले? आजम खान। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुराग ठाकुर के उस असंसदीय व्यवहार पे ऐतराज जताया है। जो सभापति महोदय थे उन्होंने भी कहा कि हम इसे
कार्रवाई से निकाल देंगे। ठीक तो है। जो संसद है, कम से कम संसद की मर्यादा का ख्याल अनुराग ठाकुर को रखना चाहिए था। संसद में उन्हें यह हक नहीं है कि किसी सांसद की वो जाति पूछें। अगर उन्हें, दूसरा सवाल यह है कि भाजपा को जाति जनगणना से डर क्यों लगता है? सबसे बड़ा सवाल यह है, डरती क्यों है भाजपा इस बात से? अगर जितनी लोगों की संख्या है वो पता चल जाए और किसकी क्या स्थिति है वो पता चल जाए, जिससे भाजपा को किस बात का डर है? ठीक है, भाजपा आ रहा कहीं ना कहीं हूं। क्या भाजपा डर रही है जातिगत जनगणना से? शर्मा जी 10 सेकंड का आंसर दे दीजिए। जी, भाजपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हक विजय खा शर्मा रही जी, है। समाजवादी पार्टी कह रही क्या आप डर रहे हैं जातिगत जनगणना से, भाग रहे हैं उससे? देखिए, जाति जनगणना से कौन भाग रहा है ये पूरा देश जानता है। हाँ। कांग्रेस जाति जनगणना से भाग रही है। 2011 में जाति जनगणना हुई थी, सॉरी, उसका इन्होंने कभी डाटा ओपन नहीं किया और इन्होंने कोर्ट में कहा, उसको रोका। और संसद में इनके चिदम्बरम जी जो मंत्री थे, उन्होंने कहा अगर हमने पब्लिश कर दिया तो इसके रिजल्ट बड़े गलत होंगे। आपका कहना है 10 साल में आपने जातिगत जनगणना जब कराई तो आपने पब्लिश, ठीक है, आ रहा हूं आपका। हमारे साथ अनुप्रिया भी है, प्रवक्ता जेडीयू। अनुप्रिया, जेडीयू का पक्ष क्या है? आप पहले स्टेट थे जिन्होंने स्टेट में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन आज आप बीजेपी के एलाय हो और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में उनके साथ हो। आप इस पूरे मसले को कैसे देखती? मेरा यह मानना है कि संसद जो होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है और उस भवन में, उस संसद भवन में अगर ऐसी कोई भी बात, क्योंकि सदन की कार्रवाई पूरी देश की जनता देखती है, युवा पीढ़ी सीखता है कि देश कैसे चल रहा है, मुझे लगता है कि सभी को मर्यादित रूप से बोलना चाहिए। और मुझसे इस बात के बोलने के पहले वहां सभापति ने भी कहा था कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस सवाल की बात हो रही है रजत जी, उस सवाल का तो मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक प्रयास किया गया, जिसने प्रयास किया वो आज उनके हाथ खुद भी रंगे हैं। जब उन्होंने पत्रकार से पूछते हुए जाति का कोई उन्हें सोचा नहीं, आज उनसे पूछ लिया गया, तो इस तरह से वो राजनीतिक विषय बना रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ कि संसद भवन जो होता है वह वहां पे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। वो राजनीति का शुभ्रांश के पास, शुभ्रांश, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं और जो बात अब उनकी एलाई अनुप्रिया जी कह रही, वो कह रही साहब वहां पर जाति पूछ लिया तो क्या गलत हो गया, पहला। दूसरा आरोप यह है कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस इसके खिलाफ थी, कांग्रेस ने इसको पब्लिश नहीं किया। आज क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि ओबीसी बैकवर्ड का एक बड़ा चंक है, लगभग 52 से 55%, उस 55% की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये नया हलवा तैयार कर रही है। देखिए रजत, राष्ट्रीय चैनलों पे प्रवक्ताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास है, उनके प्रवक्ताओं के पास जो अपनी डिग्री है वो वैलिड है। अगर 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, जो किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हो, अगर है तो विजय शर्मा जी दिखाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 1% आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूं, तो आप 10 सालों से बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं किया? पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जिक्र किया राहुल गांधी जी ने पत्रकार की जाति पूछी, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर पूछी थी? पार्लियामेंट जो है वो मंदिर है हमारा। या तो कल से अनाउंसमेंट शुरू कर दीजिए कि हर जाति धर्म के लोग अपने सर के ऊपर अपनी जाति की पट्टी लगाकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपनी पट्टी लगाकर चले, राजनाथ सिंह जी अपनी पट्टी लगाकर चले, योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में अपनी पट्टी लगा के चले, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि साधु संतों की कौन सी जात होती है। और तीसरे इंपॉर्टेंट पे बड़ा आपको जात जात पूछने का शौक है, तो अनुराग ठाकुर जी पहले देश को यह बताएं कि उनके पिताजी तो धूमल है, वो ठाकुर कब से हो गए? इसकी जानकारी देश को दे, हमें नहीं मालूम है। हमें मालूम है मेरे पिताजी का सरनेम राय है, मेरे दादाजी का सरनेम राय है, उनके पिताजी का सरनेम राय है और मेरा सरनेम राय है। अब ये बीच में क्या गोल घोटाला हुआ, अनुराग ठाकुर शर्मा जी एक बार रिप्लाई कर लीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, हाँ रजत आप एक बात समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मंदिर को मंदिर रहने दीजिए। आपके पास फैक्ट है तो आप लोगों के रोजगार को देने की बात करिए, आपके पास फैक्ट है तो महंगाई कम करने की बात करिए, आपके अंदर हिम्मत है तो देश में जातीय जनगणना कराइए और लोगों को दूध का दूध पानी का पानी करिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर चुनावी भाषण में मैं यहां का बेटा हूं, मैं वहां का बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं कह के सैकड़ों बार रो चुके हैं। तो सिर्फ आप बेटा चुनाव में बनते हैं,
चुनाव के बाद जब उनके अधिकार देने की बात आती हो तो आप भूल जाते हैं। क्या ये मामला जातिगत जनगणना कराएंगे जो समझ में आ रहा है सबको मिलेगा, ये उतना है नहीं। आप ही के पास हूं शर्मा जी, उसके बाद आजम खान और फिर अनुप्रिया जी। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एड ऑन कर लेता हूं। क्या इतना बड़ा चंक है वोट बैंक ओबीसी का और बैकवर्ड्स का कि अब हर दल उससे भाग भी नहीं सकता? जब आप कहिए कास्ट सेंसस तो बीजेपी ये नहीं कह रही हम नहीं कराएंगे, लेकिन बीजेपी ये भी नहीं कह रही कि साहब हम कराएंगे। राहुल गांधी तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि बिना कराए मानूंगा नहीं। जी देखिए, पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जो इन्होंने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं नहीं करूंगा। जिस तरह से इन्होंने झूठ कर, मैं चुनौती देता हूं इनको। 2011 में इन्होंने जनगणना कराई थी, उसके बाद में जो वो संसद के अंदर माननीय जो इनके उस टाइम मंत्री थे चिदम्बरम जी, उन्होंने खड़े होकर बोला था। मैंने कब कहा 2011 में बोला? 2011 में तो जनगणना हुई थी, उसको इन्होंने आज तक नहीं किया। कोर्ट में भी इन्होंने मना किया कि हम नहीं कर सकते, उसमें खामियां हैं। उसके अलावा मैं इनको जो तथ्य रखे, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूं। कहें तो मैं इनको भेज देता हूं अभी। दूसरा, इन्होंने अभी बोला कि अनुराग जी की जात धूमल है। भैया, सरनेम, गोत्र आपको अच्छे से पता होगी। कोई गोत्र लगाता है, कोई जाति का नाम लगाता है, कुछ किस लगाता है, उससे कहां बदलती है। अब मैं राहुल गांधी जी के पास आता हूं। राहुल गांधी जी की माता कौन है? वो ईसाई पृष्ठभूमि से आती है। लगाया क्या उनके पिताजी मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं? फिर वो कहां के ब्राह्मण रह गए? वो कहते हैं मेरा ब्राह्मण है। तो हमने तो कभी उनकी जाति पे उंगली नहीं उठाई। और फिर अनुराग जी ने कहीं नहीं कहा कि राहुल गांधी जी अपनी जात बताएं। आपके चोर की दाढ़ी में तिनका, आप खुद कह रहे हो कि हमारे से जाति पूछी गई है। वो कहते हैं जो लोग, आप वो लोग हो क्या? आपको जाति का नहीं पता? राहुल गांधी जी को नहीं पता मेरी जाति क्या है? दूसरा, आप भ्रामक बातें मत कीजिए। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने देने का काम किया? मोदी जी ने। केलकर रिपोर्ट आपने 10 साल तक रोके रखी। बताइए आपने जो मंडल कमीशन था 15 साल तक रोके रखा। आप बताइए मुझे, रोका नहीं रोका? जवाहरलाल नेहरू जी, राय साहब एक बार रिप्लाई दे दीजिए। बात को भटकाइए मत। आप जो है ओबीसी विरोधी हो। राय साहब जवाब, मुझे आगे जाना है। राय साहब 30 सेकंड जवाब दे दीजिए। आजम खान के पास, उसके बाद अनुप्रिया जी के पास जाना है। शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास है। आपकी डिग्री वैलिड है। 2011 में हमने जनगणना कराई थी तो 14 में आप आ गए, तो आने के बाद आपने क्यों नहीं लागू किया? आज आप 24 में बैठे हुए हैं। यही तो बात कह रहा हूं कि चुनावी भाषण होता है तो नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव में रो देते हैं, मैं इस जाति का हूं और इस धर्म का हूं और इसका बेटा हूं और उसका बेटा हूं। लेकिन जब लागू करने की बात आती है, जब गरीबों को उनके अधिकार देने की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हो जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का फर्ज सिर्फ उनके वो 2 मित्र जो A1 और A2 है, सिर्फ उन्हीं के लिए बनता है? गरीबों के लिए कुछ नहीं बनता। यही तो मेन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात करके सत्ता में आई थी, जिसका प्रतिनिधित्व करने की बात आई थी, उन तमाम चीजों से क्यों भाग रही थी? आपने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। आपने जूते पहनने वालों के भी जूते निकाल कर उनको चप्पल में ला दिया। आपने वादा किया था कि डॉलर और रुपया बराबर होगा। आपका वो जो डॉलर है, नरेंद्र मोदी जी की उम्र को कब का पार कर गया है। आपने वादा किया था कि सबको न्यायिक भागीदारी मिलेगी, सबका साथ सबका विकास होगा, सबके विश्वास के साथ। तो जब आपके पास देश में सबकी जनगणना ही नहीं होगी तो आप कैसे विश्वास करेंगे? अनुप्रिया जी, क्या जो गोलपोस्ट था, 5 सेकंड एक बार, क्योंकि बहुत फिर दो ही बाइपोलर हो जाएगी। 2 मेहमान और आ रहा हूं, और आपके सहयोगी दल है, आपको मौका देना पड़ेगा, जेडीयू को भी। आप चाहिए तो आप कह दीजिए कि नहीं देना चाहते, मैं आ जाऊंगा आपके पास। नहीं, दीजिए। अनुप्रिया जी, क्या जो ये पूरा खागा है वो खास तौर से नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। अगर आप उस आंकड़े पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं साहब, ये जो कास्ट सेंसस है ये पूरी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर देता है। इसीलिए जो अलायंस पार्टनर्स हैं इंडिया अलायंस की, वो इसको पुश कर रहे हैं। और आप देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था उसमें ये इशू था, साथ ही साथ रिजर्वेशन वाला इशू था, और ये दोनों चीज विपक्ष को काम आई है। और अगर राजनीति में कोई चीज काम आती है, क्लिक करती है, तो उस पर आगे भी राजनीति होती है। अनुप्रिया जी, एक बार अनम्यूट करिएगा। अनुप्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। मैं कह रही हूं कि रजत जी, जो इंडिया अलायंस है, जो कहने का अलायंस है, ना तो वो इलेक्शन के पहले दिखा ना इलेक्शन के बाद दिखा। एक कहावत है हमारे यहाँ बिहार में कि गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज। हाँ। इनको जाति पूछने पर तकलीफ होता है,
जाति जनगणना जहां करानी है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कराएंगे नहीं। पूछेंगे कि आप कब कराइएगा। आपको बता दे कि हम वही एनडीए हैं जो 2005 से बिहार में है, और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जाति आधारित जनगणना भी करा ली, कराने के बाद में आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी। लेकिन आप कब कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है रजत जी कि जो अगर लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की होती है, लेकिन जो विपक्ष है उसने यह मान लिया है कि लोकतंत्र के मंदिर को हम चलने नहीं देंगे। अनैतिक किसी भी बातों पे हम संसद को चलने से रोकेंगे, वहां वेल में जाके हल्ला करेंगे। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि उन बातों पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जनहित पे आप चर्चा करने से आप भागते हैं। आपको राहुल गांधी जी के सवाल पे पूछा जाएगा, आपको वही चर्चा करनी है। आपको देश की जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है। मैं विगत कुछ दिन पहले की बात बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जिस चर्चा होनी थी, बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उस चर्चा के विषय में उस बीच में राहुल गांधी जी को क्या करना था? नीट पे चर्चा करनी थी। जब नीट पे चर्चा करनी थी तब उनको शिव भगवान की फोटो याद आ गई और याद आ गया कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वह उससे मिलता जुलता है। देखिए, पूरी तरह से जो विपक्ष है वो कंफ्यूजन में है। क्यों कि तीसरी बार एनडीए को जिस तरह से बहुमत मिली है सरकार के रूप में आने आजम खान साहब सुनिएगा, आप ही को जवाब देना है इसका। समझ नहीं पा रहा है, विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि राजनीति करे तो क्या करे। इनके पास में अपने मैं एक लास्ट बात करूंगी कि जो पारिवारिक पार्टी है, जो परिवार के लिए राजनीति करती है, जिनकी मंशा होती है परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना। आपका कहना है राजनीति है, परिवार की राजनीति है, और अपोजिशन अपने स्टेट्स में लागू क्यों नहीं करता? आजम खान सर रिप्लाई दे दीजिए एक बार। सबसे पहले तो जेडीयू प्रवक्ता खुद गलत बयानी कर रहे हैं। क्या ये बिहार के आरक्षण को 7th शेड्यूल में डलवा पाए? क्या भाजपा इनकी बात मानी? आखिर भाजपा ने इनकी बात नहीं मानी? भाजपा ने आपकी बात मानी क्या? हाई कोर्ट ने आपका रिजेक्ट कर दिया। सुनिए, आपका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो भाजपा बिहार के जेडीयू ने क्या किया? क्या भाजपा पे सुनिए, अरे भैया 9वीं 7वीं तो ठीक है, 7वीं में डाली क्या? देखिए, यही तो नहीं नॉलेज तो डलवा लिया क्या? डाल दिया गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। पॉलिटिक्स नहीं करते, डलवा दिया गया क्या? पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार के। बस राजनीति सुनिए, डाला गया क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। डाला नहीं गया ना, तो इसका मतलब बिहार की जो जेडीयू है वो इससे पीछे हट गई है। बिहार की जेडीयू खुद पीछे हट गई है। और जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, बिहार की जेडीयू में बिहार की जेडीयू खुद पीछे हट गई है। वो दूसरों को क्या कहेगी? जो पार्टी खुद अपनी नीतियों से हट जाए, जो पार्टी अपनी नीतियों से हट जाए, वो दूसरों को क्या कहेगी? आप पहले खुद अपने आप पे झांक के देखिए कि जाति गणना के विषय में आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है। बात आएगी ज्ञान की बात में, गलत बयानी करके टीवी में बोल के आखिर आप एनडीए के अलाइज हैं, आप एनडीए के अलाइज हैं, आप एनडीए के अलाइज हैं, तो क्यों नहीं उसको सूची में डलवाया? क्यों नहीं सूची में डलवाया? आप तो श्रेय बढ़ा ले रहे हैं। जब आपने लागू किया था तब आप इंडिया अलायंस के हिस्सा थे। आज आप इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं है, भाजपा से ये बात मनवा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आप करवाते हैं जातीय आधारित गणना? आप बेनकाब हो गए। नहीं, आपके बिहार में लागू किया गया था, इंडिया अलायंस ने बिहार में लागू किया था। आप लोग उसको बचा नहीं पाए, जेडीयू उसको बचा नहीं पाई। भारत सरकार में जेडीयू सहयोगी है। जब जेडीयू भारत सरकार में सहयोगी है तो उसे बचाना चाहिए था ना। बिहार के आरक्षण को क्यों नहीं बचा पाई? सरकार ने बिहार के आरक्षण को क्यों नहीं बचा पाई जेडीयू? ठीक है, वापस आते हैं एक बार फिर से आरक्षण की सीमा का बढ़ोतरी। एक बार मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगा जी। शर्मा जी, बीजेपी इसको कैसे देखती है? क्योंकि ये पॉइंट जो उठा वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, संघ की तरफ से एक बार कहा गया कि रिजर्वेशन पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, और वो भी बिहार से ही ये बात शुरू हुई। क्या वहीं से अपोजिशन ने इस पॉइंट को पिक किया? बीजेपी फर्दर कैसे देखती? क्या कास्ट सेंसस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए जो सिस्टम्स हैं बाइफर्गेशन एलायंस के? और लोग इस बात को कहते हैं कि मान लीजिए साहब
कि कोई व्यक्ति बहुत पिछड़ा था, आपने उसको आरक्षण दिया, सब कुछ दिया, उसके पास सब कुछ आ गया, तो अब वो आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है। एक ही घर में अगर 5 आईएएस और आज 5 पीसीएस हो गए हैं और एक घर में एक भी नहीं है, तो वो मांग करता है कि साहब हमको भी मिलना चाहिए। तो सृष्टि का नियम है कि बदलाव होना चाहिए। इस पर आपका रुख। देखिए रजत जी, जो बात आपने बोली है, ये इस बात पे बड़ा स्पष्टीकरण आ चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ चुका है। हाँ। इसके कारण हम बिहार में काफी लूज भी किए थे और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। हम किसी भी तरह से आरक्षण के विरोधी नहीं है। अगर आरक्षण के विरोधी कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। मैं अभी प्रूव कर देता हूँ यहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण किसने लूटा? एससी और एसटी का, वो कांग्रेस ने लूटा। आप देखिए जामिया यूनिवर्सिटी में किसने लूटा आरक्षण? वो कांग्रेस ने लूटा। आज वहां एससी एसटी का नहीं मिलता। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी का आरक्षण किसने लूटा? कांग्रेस पार्टी ने। आप देख लीजिए, हमने 370 खत्म करके वहां बहाल कर दिया। और हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा सब जुडिस है, ये भी जो आरक्षण का एएमयू का और ये जामिया का। तो हम ये कह सकते हैं और इनको मैं चुनौती देता हूं कि मैं इनको प्रूव कर सकता हूं ये आरक्षण विरोधी है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी ले लीजिए, राजीव गांधी जी का बयान ले लीजिए, चाहे कि राहुल गांधी जी का बयान ले लीजिए कि भाई गरीबी तो जो मानसिकता की वो है। दूसरा मैं उन्हें बताता हूं, हम जाति धर्म इन सबसे ऊपर अपना मजहब कास्ट सबसे ऊपर उठकर हमने क्या बनाया था? ज्ञान। 4 गरीब, युवा, आदिवासी और नारी, उसमें सब आ जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, वहां हम किसी का धर्म नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, वहां सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, गरीबी। तो ये मत कहिए कि इस तरह की बात जवाब है। दे दीजिए। हम तो सबको, जो अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी है, उसको भी हम फायदा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जो जनधन की इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, आज हम 34 करोड़ रुपए का उनके अंदर डीबीटी जवाब सुन लीजिए एक बार। पैसे भेज चुके हैं। तो ये अब ये कहते हैं ना, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला, ये अभी 2 महीने नहीं हुए। आपने देखा होगा चुनाव में सारी बातें हुई थी और जनता ने अपना जनादेश दे दिया। ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, एक बार जवाब। अब आगे बात करेंगे। ठीक है, आ रहा हूं शर्मा जी, मैंने पूरा पॉइंट ले। राय साहब एक बार जवाब दे दीजिए। ने कहा है 8,500 करोड़ रुपया जनधन खातों से सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे गरीब जनता के काट लिए गए हैं। 8,500 करोड़ रुपया उन्हीं जनधन खातों के मेंटेनेंस के नाम पे, और ये सदन के पटल पे रखी गई रिपोर्ट है। ठीक है, 8,500 करोड़। यादव जी मैं एक बात कहता हूँ, राय साहब क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे राय साहब एक बार। यादव जी आ रहा है, एक मिनट, पीसीआर यादव जी को म्यूट कर दीजिएगा, ये आउट ऑफ टर्न वाला मामला नहीं है। राय साहब आपकी बारी, आप बोलिए। जो था उनके लिए। शर्मा जी एक बार जवाब ले लीजिए। राय साहब। शर्मा जी मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की। आपकी डिग्री वैलिड है, आप झूठ बयानबाजी मत करिए। 2 बातें बता दीजिए साफ साफ। आप जिस जनधन की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, 5800 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पे वसूल किया गरीब आदमी से। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप गाजे बाजे की बात कर रहे हो। आपके नेता नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर मनरेगा को जीता जागता भ्रष्टाचार का सबूत बता रहे थे, और आज उसी मनरेगा के समक्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार गिरी पड़ी है। एक बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बार बार लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो टेलीविजन पे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना करा रही है? अगर आप गरीबों के इतने हिमायती हैं तो बताइए हाँ या ना। अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ हिंदुस्तान में आप ही लाए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना होता है कि देश आजादी 2014 के बाद हुआ, तो अगर ऐसा है तो क्या आप देश में जातीय जनगणना कराकर सबको उसके संख्या बल के हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? तो जवाब दीजिएगा, नहीं है तो नाले के गैस से चाय मत बनाइएगा। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, पार्लियामेंट वो स्थान है जहां क्या अमीर क्या गरीब, हिंदुस्तान की हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का वो मंदिर है, और सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की किताब से अपने जीवन रेखा को निर्धारित करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अनुराग ठाकुर के बयान को इंडोर्स कर रहे हैं
और उनको अच्छा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग एक दूसरे की जाति पूछकर बात करें, तो ये मान लीजिए कि लोकतंत्र के अध्याय का सबसे काला दिन है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा, क्योंकि रात को उन्होंने उनके ट्वीट को इंडोर्स किया है। और ये गोत्र वोत्र की बात आप बाद में समझाइएगा अपने मोहल्ले में। टेलीविजन पे आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर राय साहब के पिताजी दादाजी और उनके सबका नाम राय है, तो अनुराग ठाकुर के पिताजी और दादाजी का नाम धूमल कैसे हो गया? इस बात का जवाब दीजिए, बाकी बातें सब बाद में करिएगा। अनुप्रिया जी के पास जाना मुझे। अनुप्रिया जी, ये अगर कोई MP या मिनिस्टर खड़े होकर सदन में जाति पूछता है, हालांकि अखिलेश यादव खड़े हुए, विपक्ष ने कहा साहब गलत है, प्रिविलेज मोशन भी लाने की तैयारी को आ रहा और शर्मा जी आ रहा हूं, एक मिनट। अनुप्रिया जी, आप कैसे देखती हैं, क्या ये वैलिड है कि आप सदन में आप पूछ लीजिए कि नहीं साहब बताओ पहले तुम्हारी जाति क्या है? इसका विरोध हो रहा है, क्या इसको जेडीयू जस्टिफाई करती है? रजत जी, मैंने अपने ही पहले ही संबोधन में मैंने कहा कि संसद जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर है और उस सदन में इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी पे भी निजी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है। कि जिस सवाल से आपको चुभ रहा है, आपने भी वही सवाल भरी। आप यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सदन में नहीं पूछा गया, तो राह चलते भी आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपनी जाति पूछने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, जैसे आपको नहीं दिया है। मैं फिर कहती हूँ, पक्ष या विपक्ष सबको मर्यादित होनी चाहिए, सदन में जनहित की चर्चा होनी चाहिए और जाति पे राजनीतिक कांग्रेस को करने का कतई भी अधिकार नहीं है, जिसने जाति की राजनीति करके देश को, मैं फिर कहती हूँ, बिहार को पिछड़ा बना दिया। आज यह स्थिति है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई ऐसी जनजातियां बिहार में हैं जो विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई हैं और उनको जोड़ने की वर्तमान सरकार ने जाति आधारित जनगणना ही करा करके है। आप उसके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। किसका शासनकाल था कांग्रेस में? 90 से पहले बिहार में कांग्रेस की शासनकाल थी, तब कहाँ थी कांग्रेस? तब याद नहीं आ रही थी आपको कि जाति कैसे होना चाहिए? क्यों जाति पिछड़ी रह गई? क्योंकि आपने वैसे नीति और नियम नहीं बनाई, कानून नहीं बनाए, जिससे देश के कई हिस्से के लोग अभी भी पिछड़े पड़े हैं। और कांग्रेस की राजनीति को देश की जनता समझ रही है। कि मैं फिर अपनी कहावत को दोहराती हूँ कि बिहार में कहावत है, गुड़ खा के गुलगुला से परहेज नहीं करना चाहिए। आपको राजनीति इस बात पे नहीं करनी चाहिए जब आपने ही खुद इस अपराध को किया है और किसी ने नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने पूछा है। क्या आपसे मैं सवाल, आप मुझसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि मैं फलानी जाति से हैं? आप एक पत्रकार है, आपका धर्म है पत्रकारिता करना, मेरा धर्म है मैं यहाँ प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ, मुझसे जाति पूछने यहाँ पे सुभाष, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा इतने साल तक सरकारें थी, डाटा था, बता रहे थे, आज उस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? और कांग्रेस ने तो उस चुनाव में क्रेडिट लिया था कि नीतीश बाबू ने देखिए कास्ट सेंसस करा लिया है। राहुल गांधी मन से बोलते थे ये बात। देखिए, इन्होंने 2 बार बिहार की एक कहावत कही, एक कहावत मैं भी कह देता हूं, सुपवा हासे हासे संगे संगे चलनिया हासे जिसमें 56 छेद। सवाल ये पैदा होता है कि 1947 में हम कहां थे, 1975 में हम कहां थे, 2002 में हम कहां थे और 2024 में हम कहां हैं? पिछले 20 सालों से लगभग नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितनी बार यू टर्न हुए हैं ये हमें याद नहीं है, हो सकता अनुप्रिया जी को याद हो। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 20 साल से आप बिहार की सत्ता में हैं और अगर कोई भी जाति या जनजाति विकास की रेखा से दूर कहीं है, तो अनुप्रिया जी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे दादाजी के वक्त लाइट थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, नहीं थी, क्योंकि देश में ही लाइट का अभाव था। लेकिन आज लाइट है। अगर आज मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में लाइट नहीं दे पाता हूं, तो एज ए फादर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है कि मैं उसको संसाधन सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं। पिछले 20 सालों से आप सत्ता में हो और अगर आप इस दुर्व्यवस्था आपके बिहार में कहीं है, तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। बार रुके, एक मिनट रुकिए। बार बार मुस्कुराहट समझ लीजिए किस लिए जनाब, बार कहा, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए, अनुप्रिया जी बात करना। बार बार आप कहानी कह के नहीं चल सकती। आप मानिए जो गलती हुई है और आज ये वक्त है, देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया। राय जी, अगर आज ऐसा है, परिवार में बिजली नहीं, तो मैं पूरी बात कर लूं, अगर नहीं, फिर कहिएगा, फिर चलिए ठीक है, एक सेकंड आप ना, ठीक है। अगर 75 साल की आजादी के बाद किसी घर में लाइट नहीं है,
किसी को आज भी अभी 2 वक्त की रोटी के लिए संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार है उसके लिए, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो। और ये हम सबका एज ए राजनीतिक पार्टी फर्ज बनता है कि हम उनके जीवन रेखा को सुनिश्चित करें और उसको उच्च बनाएं। और वो कैसे संभव है जब सब पूरे देश का एक साथ जातीय जनगणना होगा। हर मोहल्ले का अलग अलग जातीय जनगणना करके आप सफलता नहीं पा सकते। पूरे देश की जातीय जनगणना होगी और ये नरेंद्र मोदी जी की जवाब दे दीजिए आप, फिर आजम खान साहब के पास जाना है। आपने नीतीश कुमार जी के यू टर्न की बात की, बट अब आप तो बोलते बोलते यही यू टर्न मार दिए चैनल पे ही। आप तो यही चैनल पे आप यू टर्न मार दिए, कहे कि सभी सरकार की जिम्मेदारी होती है, कभी कहते हैं कि पूर्व की सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे भैया यह ना बताइए कि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, क्या आपने दिया बिहार को? आपने बिहार को पिछड़ा बना दिया और आज केंद्र की सरकार ने 20 साल से शासन में आप हैं। अजब बुर्बक जैसा बतिया रहे हैं। जिम्मेदारी सबकी होती है या जिम्मेदारी एक दिन में शिक्षित हो जाती है? 20 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, पूरी 2 पीढ़ियां निकल गई, 2 टिकट निकल गए और आप पता नहीं 75 साल पुराना राग लेकर बैठी हुई है। बल्ब जल रहा है, बिहार के हर घर में नल आ रहा है, हर घर में रोजगार मिल रहा है और सहायता मिली जहाँ रोजगार नहीं है। अब सुनिए, जिस बिहार को पता है कि शराब उद्योग वहाँ पैरेलल धंधा है, पता है शराब उद्योग पैरेलल धंधा है। नहीं गड्ढा, शिक्षा नहीं, अशिक्षा, रोजगार नहीं, लूट। आप और आपके सहयोगी दल, क्या है आपके सहयोगी दल का चरित्र पता है ना आपको? और उसके पहले आप सत्ता में 90 से क्यों नहीं आ पाए? कांग्रेस सोचिए आज कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है, कहीं की नहीं है कि आपके अपने सहयोगी दल ने आपको घुटना टिका दिया कि पारंपरिक सीट पे आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया। तो देखिए थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, लूट लिया है। सुनिए ना अनुप्रिया जी, कितनी रबड़ी 135 से कितने लूटों की रबड़ी याद आ गई? 135 जी ने रबड़ी भी खिलाई थी आपको, वो याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? 135 से 43 सीट पे आके आप बैठी हैं और हमको समझा रही हैं। अरे भैया हाँ, इतना मत समझाइए। हमने आपको ऐसा है इतना ध्यान लगा रही हैं। मानिए कि पिछले 2 दशक से एक बार आजम खान साहब को जोड़ लें। आजम भाई, ये जो कास्ट था, ये जो जाति थी और रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, ये उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस था उसको एक बड़ा फायदा मिला। आप देखिए जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ। बहुत टैक्टिकली जो आपने कैंडिडेट्स भी दिए थे वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी से एसोसिएटेड थे और जीते थे। तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो अखिलेश यादव जी ने किया है और वो चाहते हैं कि इसका मोमेंटम बना रहे विधानसभा चुनाव तक? आजम खान साहब। रजत जी देखिए, भाजपा की वर्तमान की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण विरोधी है, ये जनता समझ चुकी है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया। जनता ने इनको ला के कहां खड़ा कर दिया, इन्हें खुद समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जब मैं ये कह रहा हूं आरक्षण विरोधी है, इन्होंने लिटरल एंट्री से आईएएस बनाए हैं, वहां कहां पे आरक्षण का पालन किया है? और उत्तर प्रदेश में इन्होंने ग्रुप सी और डी की सर्विसेज आउटसोर्स कर दी है, यानी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। जब आप प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं, इसका मतलब दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खा जाते हैं आप। तो दलित और पिछड़ा इस बात को मानता है कि पेपर लीक की वजह से और आउटसोर्सिंग की वजह से उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। शर्मा जी एक बार आंसर दीजिएगा। के चुनाव में इनके विरुद्ध वोट दिया है। और देखिए 1990 में जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तो यही भाजपा थी जिससे उनसे समर्थन वापस लिया था। अब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे। तो कैसे भाजपा कह सकती है कि वो आरक्षण समर्थक है? आरक्षण विरोधी तो भाजपा खुद है। जी देखिए रजत जी, मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात कर, मैंने इनके ऊपर कभी निजी हमले नहीं किए। ये एक आदमी की मानसिकता और उनके लालन पोषण का बयां करती है कि वो किस तरह से मेरे बारे में उन्होंने पर्सनल टिप्पणी की, झूठ बोलते हैं। मैं भी इनके बारे में कह सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अब मैं तथ्य के आधार पर बात करना चाहता हूं। मैंने 4-6 चीजें रखी, एएमयू की रखी, जामिया की रखी, जम्मू कश्मीर की रखी, और इनकी 3 स्टेटों में सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटक में, तेलंगाना में और यहाँ पे अपना हिमाचल में। क्या इन्होंने कराया जाति जनगणना? आप मुझे बताइए, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी राज में रही, क्या कराया इन्होंने?
ये लिटरल आईएएस की एंट्री में क्या हो रहा है? तो आप मुझे लिटरल बताइए। आईएएस की जो एंट्री हो रही है उसमें क्या हो रहा है? उसमें आरक्षण उसका मिल बता रहा है देता क्या? हूं। और आपकी सोर्सिंग में क्या हो रहा है? पार्टी जो में ग्रुप 87 सी और एमपी डी की लगे थे, सर्विसेज को जिसमें से 57 आउटसोर्स एक ही कर जाति रहे थे। हैं, जो आप मुझे ग्रुप जवाब डी दीजिए। और सी की आपके सर्विसेज 87 में आउटसोर्स से हो रही 57 है, एक ही वहां जाति कहाँ के आरक्षण एमपी मिल लगे रहा थे। है? वो दो तो भूल सवाल गए। है मेरे। आप OBC पहली के बात, सारे लिटरल एंट्री में आरक्षण मिल रहा है क्या? लिटरल एंट्री में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आईएएस की जो लिटरल एंट्री हुई है वहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा, और ग्रुप सी और डी की सर्विसेज आउटसोर्स कर रही है सरकारें, वहाँ दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। में क्या किया आपने? हमने तो कह दिया अगर जरूरत होगी हम कराएंगे जाति जनगणना, हमने तो मना नहीं किया। नीतीश जी मिले थे प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया हाँ अगर जरूरत है तो करा लेंगे। कब मना किया हमने? लेकिन क्या है, एक सिस्टम होता है, हम देश चला रहे हैं, हम चाहते हैं, हमने किस तरह की योजनाएं लाए हैं जो हर आदमी तक पहुंचे, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, देश सिख, नहीं ईसाई चला कोई रहे भी हो। हैं। आपकी आरएसएस तरफ और नहीं करते, भाजपा की सिर्फ एक मानसिकता जाति को हमेशा आरक्षण विरोधी रजत जी, रही है। एक ही जाति को आरएसएस और नहीं, भाजपा लेकिन की शर्मा जी, मानसिकता मैं एक चीज समझना आरक्षण चाहता हूं विरोधी आपसे। है। आ रहा हूं आजम भाई, आ रहा हूं, एक मिनट, एक सवाल विजय शर्मा जी से ले लेता हूं। आ रहा हूं आजम खान साहब, आ रहा हूं, एक मिनट विजय शर्मा जी के पास। विजय जी, ये जो लोकसभा का चुनाव था, क्या इस बात को आप मानते हैं कि जातिगत जनगणना, रिजर्वेशन, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ये बूमरैंग किया बीजेपी के लिए और अलायंस को इसका सीधा फायदा हुआ? आज अलायंस अगर पुश कर रहा है तो वो इसलिए पुश कर रहा है कि उसको विधानसभा का चुनाव दिख रहा है। देखिए रजत जी, मेरा मानना इससे डिफरेंट है, मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। हाँ। जो हमारे को नुकसान हुआ, जो इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि संविधान बदल देंगे, सिर्फ उस बात पे हमारे को नुकसान हुआ है, वो हम मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह से दुष्प्रचार किया हमारे खिलाफ, उससे हमारी कुछ सीटें कम हुई। वो इन्होंने भी सफल रहे दुष्प्रचार करने में, वो मानता हूं मैं, सीटें कम हुई है, उसको हम ठीक करेंगे आगे हर तरह से। अब मोदी जी ने कहा भी था, पब्लिक रैलियों में कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी नीचे आ जाए तो भी कोई संविधान को नहीं बदल सकता है, लेकिन ये उसमें डेंट डालने में थोड़ा सा सफल रहे। तो कोई अब अगला इलेक्शन होगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर भी हमारे को एनडीए गठबंधन को आपने देखा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हमसे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है उदित राज जी आपका। और एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ी हुई है रिजर्वेशन को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर। आज राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर जी ने पूछा जात, और बीजेपी कह रही कि नहीं साहब, अगर आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो अपनी जात बताने में आपको दिक्कत क्या है? सवाल यह नहीं है क्या उन्हें पता नहीं है कि राहुल गांधी जी की जाति क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी जी दलित पिछड़ों की आवाज बने, जाति जनगणना की मांग किया, तो इनका दर्द दूसरे तरीके से झलका कि आपकी जाति क्या है। अर्थात आप अगर बैकवर्ड नहीं हैं तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? यानी किसी तरीके से जो जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको डाइवर्ट करना, अपमानित करना। कौन नहीं जानता उनकी जाति क्या है? और जब विषयों पर जब राहुल जी बोलते हैं तब तो इस तरह का सवाल या प्रश्न बीजेपी नहीं करती। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ओबीसी से क्यों इतना नफरत करती है? जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था तब विरोध किया। 2006 में जब हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तब बीजेपी ने विरोध किया। अब जाति जनगणना की बात है तो बीजेपी विरोध कर रही है। ये विरोध बीजेपी क्यों करती? पिछड़ों का वोट लेना भी चाहती, विरोध भी करना चाहती। विरोध करे तो खुल के करे विरोध, ठीक है, हम नहीं, आप हम इसको नहीं होने देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी को अपमानित करना, गाली देना, ठीक है। बीजेपी उदित राज जी एक आरोप यह भी लगा रही है कि कांग्रेस ने पहले इसका विरोध किया था, कहा साहब नहीं होना चाहिए था, प्लस जो आंकड़े यूपीए के पास थे आपने सार्वजनिक क्यों नहीं करे? आज आप क्यों राजनीति कर रहे हैं इस मसले पर? देखिए बात सच है, आप कह रहे हो, परिस्थितियां होती हैं
अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नया है, परिस्थितियां बदली हैं। जब अतीत में जो चीज वो हम नहीं कर पाए, या कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थिति भिन्न थी, आज की परिस्थिति भिन्न है। तो ऐसी बात नहीं है कि पार्टियां अपनी नीति नहीं बदलती, विचार नहीं बदलती हैं, और समय अनुसार बदलना पड़ता है। हो सकता है कि पहले की भूल रही होगी, लेकिन आज की ये लाइन है, आज की ये हमारी पार्टी लाइन है। इस पर बीजेपी साफ साफ कहे भाई, जब उसको बैकवर्ड का वोट लेना होता है तो मोदी जी को बैकवर्ड का चेहरा के रूप में प्रेजेंट करते हैं 2013-14 के चुनाव में। तो ये बात एक सवाल और है उदित राज जी मेरा, क्या जो रिसेंट इलेक्शन लोकसभा के चुनाव हुए, खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बना रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, इससे इंडिया अलायंस को फायदा हुआ क्या? इसीलिए ऑपोजिशन इसको बार बार पुश कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो वह ही है। हाँ। तो जनता की जो भावना होती, जनता की जो जरूरत है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता, पार्टियां भी नहीं होती। लेकिन जब देखा गया 10 साल में जिस तरह से इनइक्वलिटी बढ़ी, धन का जिस तरह से बंटवारा हुआ है, उसमें बहुत असमानता हो। आप लेटरल एंट्री देखिए, उसमें रिजर्वेशन ओबीसी का, एससी का नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम लाया गया, आउटसोर्सिंग कर दी जा रही है गवर्नमेंट की तमाम काम को, उसमें नहीं है। अब एक अमूम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई पहले तो गवर्नमेंट नौकरी होती थी तो कमोबेश सबको थोड़ा बहुत मिल जाता था, एक संतुष्टि होती थी।